ये एक फेमस क्वेश्चन है इरोडोम में शायद, इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो थोड़ा एंगुलर एसएचएम को लेके भी आपके मन में अगर कोई दुविधा है रिजिड बॉडी के रोटेशन वाले क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक राहत देने वाला है। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है। इसके ऊपर एक थ्रेड को ऐसे मल्टीपल टाइम्स रैप किया गया है, टाइटली बाउंड थ्रेड है, और थ्रेड के एक एंड से एक मास m0 को बांध दिया गया है। इस डिस्क के सरकमफ्रेंस पे यहाँ पे एक मास m चिपका दिया गया, एक छोटा मास है, बहुत भारी मेटल मान लो गोल्ड का एक छोटा सा कॉइन चिपका दिया गया है। जब इस कॉइन को वर्टिकल से अल्फा एंगल पे इस पोजीशन में रखते हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। ये पुली जो है इस पेन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकती है, वर्टिकल प्लेन में चल नहीं सकती, फ्री है स्पिन करने को, ऐसा ऐसा। इस पोजीशन में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। यहाँ आपको m0 की वैल्यू एक्चुअली दी हुई नहीं है। क्वेश्चन में अल्फा दिया है, m दिया है, पुली का मास दिया है, m0 गिवन क्वांटिटी नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है यहाँ एक डेड वेट है और ये अल्फा एंगल पे इक्विलिब्रियम में रहता है। अब अगर जाके आप इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टर्ब मतलब आप इसको थोड़ा सा ऐसा खींच के छोड़ सकते हैं या पुली को घुमा के छोड़ सकते हैं। इसको आपने थोड़ा सा नीचे खींच के हाथ हटा लिया। अब आपको दिखाना है कि मोशन ऑसिलेटरी है और इस मोशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहरहाल मैं सोल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले m0 नहीं दिया है, तो ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इससे आपको m0 मिल जाती है। देखिए, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। पुली का वेट यहीं से पास हो रहा है, पुली का वेट फोर्स यहीं से पास हो रहा है, उसका कोई टॉर्क नहीं। ये जो पिन लगा है इसका जो भी रिएक्शन फोर्स है वो यहीं से पास हो रहा है, उसका कोई टॉर्क नहीं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका जो वेट है m0g, इसका एक टॉर्क है जो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और ये जो गोल्ड कॉइन यहाँ पे लगा है इसका एक काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है अबाउट दी सेंट्रल एक्सिस। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो ये जो m0g है इसका टॉर्क ऑब्वियसली m0g इंटू r है, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस एक्सिस से r दूरी पे। ठीक, इस mg का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, ये mg का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे, ये परपेंडिकुलर दूरी। ध्यान से देखिए, r है, ये अल्फा है, ये डिस्टेंस r साइन अल्फा है। तो mg इंटू r साइन अल्फा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि mg फोर्स के दो कंपोनेंट कर दीजिए, mg कॉस अल्फा और mg साइन अल्फा। कॉस अल्फा फोर्स जो है वो यहीं से पास हो रहा है, mg साइन अल्फा इंटू r टॉर्क है। देखिए आप कैसे सोचना पसंद करेंगे। तो mg साइन अल्फा इंटू r, तो यहाँ से आपको m0 की वैल्यू मिल गई। बेसिकली m0 नहीं दिया है पर इक्विलिब्रियम से आप m0 की वैल्यू जान चुके हैं। अब इक्विलिब्रियम से इसको फर्दर किसी ने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो हमें मोशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो ये मैंने सिस्टम को इक्विलिब्रियम से थोड़े डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे दिखाया है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में ये मास यहाँ पे था डेड वेट, ये x नीचे अभी मैंने इसको अज्यूम किया है बिकॉज स्लिपिंग नहीं है। अगर ये पार्टिकल x नीचे चला है तो पुली में से थ्रेड की लेंथ x अनरैप हुई है, खुली है। वो होने के लिए ज़रूरी है कि पुली ऐसे घूमे, और पुली अगर थीटा एंगल से घूमी है तो इतनी लेंथ थ्रेड की अनरैप हुई है। दैट मीन्स अगर ये x नीचे आया है तो उतनी देर में पुली थीटा एंगल से घूमी है। x और थीटा में ये रिलेशन है r थीटा इज इक्वल टू x। ऑब्वियसली ये जो गोल्ड कॉइन यहाँ पे चिपका हुआ है वो वर्टिकल से अल्फा एंगल पे था, पुली थीटा और घूम गई, तो अब ये वर्टिकल से अल्फा प्लस थीटा एंगल पे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है इसका ध्यान कीजिए। ये m0g फोर्स से बड़ा फोर्स टेंशन का हो नहीं सकता, सोच के देखिएगा। इस तरफ रस्सी में जो टेंशन है वो m0g से बड़ी कैसे हो सकती है? हो सकती है
क्यों नहीं हो सकती है? इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अपवर्ड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन है, हो सकता है। तो ये जो टेंशन है ये m0g से बड़ा भी हो सकता है। अभी हम ये मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में a है। इस पार्टिकल के मोशन के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? नेट फोर्स, रस्सी का टेंशन m0g माइनस टेंशन, दिस इज इक्वल टू m0 इंटू ए। m0 की वैल्यू हमें पता है mg साइन अल्फा, वो लास्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। अभी तो ऐसा लिख देते हैं। इस रस्सी में जो टेंशन है वो ऑब्वियसली m0g के इक्वल नहीं है अगर इस पार्टिकल का कुछ भी एक्सेलरेशन है तो ये गलती ना करें कि यहाँ टेंशन को m0g लिखते हैं। ये एक्सेलरेटेड है, टेंशन अलग है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है mg, हमें एक डिसीजन लेना होगा। अब हम सिर्फ पुली के रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लिखेंगे या पुली प्लस पार्टिकल को एक ऑब्जेक्ट मान के लिखेंगे? अगर आप सिर्फ पुली को कंसिडर करेंगे तो ये पार्टिकल फिर पुली के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये सब समझना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम पुली प्लस पार्टिकल को ही सिस्टम मान लें। आखिर ये पूरा का पूरा रिजिड बॉडी पुली प्लस पार्टिकल इस एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहां गौर करना है, हमने माना है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हमें मानना पड़ेगा कि पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा है, क्योंकि अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो पुली का भी एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे ही होना पड़ेगा। अगर इसकी रफ्तार बढ़ रही है तो पुली की भी घूमने की स्पीड बढ़नी पड़ेगी, क्योंकि थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन पुली, थ्रेड इज टाइटली रैप्ड ऑन पुली। हम तो यही मान के इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, अगर आप इसका एक्सेलरेशन इधर और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इधर मान लेंगे तो फिर इक्वेशन में गड़बड़ियाँ हो जाएंगी, आप आंसर तक शायद नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमें यह भी पता है कि शायद हमने ये डायरेक्शन गलत माने हैं, बट ये कंसिस्टेंट है। ए नीचे है तो अल्फा इधर है, ये कंसिस्टेंट है। मैथमेटिक्स मैंने डायरेक्शन गलत माना होगा तो माइनस साइन के साथ आंसर देगा। देखते हैं, तो इस पुली प्लस पार्टिकल को एक सिस्टम मान रहे हैं और उसके लिए हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा माना है तो हम ये कह रहे हैं कि टेंशन का टॉर्क टी आर पॉजिटिव, और ये जो mg का टॉर्क है, जो कि अब आप खुद से लिख सकते हैं mg साइन अल्फा प्लस थीटा, ये निगेटिव है, ये उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा में थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये अल्फा एक एंगल है और वो अल्फा वैसा है, इसलिए मैं अभी इसको बहरहाल d2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिख रहा हूँ। वो भी कन्फ्यूजन है, नहीं ये कन्फ्यूजन ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तीन बातों का आपको ध्यान देना होगा बच्चों। आई मतलब पुली एक डिस्क है और ये पार्टिकल है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, तो ये पार्टिकल का जो भी मास है इंटू आर स्क्वायर ये जोड़ दीजिए, ये आई हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। अल्फा लिखने में डरावना लग रहा है इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। दिस इज इक्वल टू दिस मच। ठीक, टी को एलिमिनेट करना होगा, तो इस इक्वेशन से टी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप। उसके लिए पहले एक आर हटा देता हूं, मतलब इस इक्वेशन को थ्रू आउट आर से डिवाइड कर देता हूं। तो आई होप कि आप सभी समझ जाएंगे। यहां आर से डिवाइड करने पे ये आर खत्म हो गया, यहां सिर्फ टी बचा, तो टी की जगह मैं लिख सकता हूं m0g माइनस m0a, यहां से टी की जगह लिखा, माइनस mg साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक, आई होप कि आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज इक्वल टू m0g। अब ये क्या चीज है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप सभी समझते हैं इसका एक्सेलरेशन ए को मैं आर अल्फा लिख सकता हूं। अल्फा मीन्स d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, तो ऐसा लिख ही देते हैं यहाँ पे। अगर आप ऐसा लिखेंगे ए की जगह पे आर अल्फा मतलब आर टाइम्स d2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिख के इसको इधर ले आते हैं।
ऐसा लिखने से ये बन जाएगा m/2 प्लस m प्लस m0 r r और यहां भी एक r, ये d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वल टू m0 g माइनस ये टर्म। इस टर्म को ध्यान से देखिए, इसको पहले साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए। साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। अब जरा ध्यान से देखिएगा, m0 g, ठीक से देखिए, m0 g, आपने इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन लिखा था पिछले पेज पे, m0 g इज mg साइन अल्फा, m0 g इज mg साइन अल्फा, पर ये cos थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, नॉट दी अल्फा, अल्फा तो 30 डिग्री हो सकता है जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन था, पर उसके अबाउट जो डिस्टर्बेंस आपने किया है बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दिया है। इफ थीटा इज स्मॉल then we can afford to say that cos theta is 1, cos 0 degree is 1. So under this assumption that theta is very small, mg sin alpha and m0 g cancel out, and under this assumption that theta is very small, this sin theta can be written as theta, sin theta can be written as theta. Therefore this whole equation becomes m/2 plus m plus m0 r d2 theta by dt square is equal to minus mg cos alpha theta, mg cos alpha theta. Alpha is a constant term, right? So again we have proved that motion is simple harmonic. We have proved that d2 theta by dt square is proportional to minus theta, which means the motion is SHM, and the constant term that we see here, mg cos alpha by r times m/2 plus m0, this term, this is your omega square. So this is how you can write the time period. If you know the omega, you can write the time period. I leave this with one task for you. Try to solve this question using energy method. Let me give you a brief outline. This is the equilibrium position. You need to write this equation. Now assume that the system is slightly displaced from equilibrium. This is at some position x. It is having some speed v. At this point, this disk is having some angular speed omega, where v is equal to r omega. Right? So, in this position, write the total energy of this system. Total energy will include kinetic energy of this, gravitational potential energy of this. For writing gravitational potential energy, you can take any reference level. ये ओरिजिनली जहाँ इक्विलिब्रियम में था वही ले लीजिए रेफरेंस लेवल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे क्या? इसकी मैटर नहीं करता, वो बदला नहीं, लेकिन इसकी लिखेंगे क्या? हाँ, लिखनी पड़ेगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, फिर ये स्पिन कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, साथ में इसकी भी, पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी, उन सभी एनर्जी का सम कांस्टेंट है। उसके बाद उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। इस इक्वेशन को जहां जहां जरूरत लगे यूज कीजिए ओमेगा को हटाने के लिए, और मैनिपुलेशन करके आप प्रूव कर पाएंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो फिर से प्रोपोर्शनल टू एक्स है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप v को एलिमिनेट कर दीजिए, उसको आर ओमेगा लिख दीजिए। ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी। तो अगर आप थीटा के टर्म्स में हर चीज एक्सप्रेस करेंगे, एक्स को आर थीटा लिख देंगे, तो आप इस इक्वेशन तक भी पहुंच जाएंगे।
तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, करिएगा जरूर, इट विल बी ए गुड प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।